Hello my dear students, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important things. देखिए मैंने most important का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं और एग्जाम में पूछने से वो चीज आपके दिल और दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट करती है। इसलिए पैसेंस रखना है, उन्हीं कड़वी चीजों को पढ़ना है जो स्पेशली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और उन्हीं की वजह से सिलेक्शन में इन और आउट बस दो ही काम होते हैं। नहीं कहते कि मैं तो थोड़े से पॉइंटों से रह गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये चीज वैसे देखने में क्या है, सिंपल है, सरल है, इजी वे में है, बट यहाँ पे क्या रॉन्ग होते देर नहीं लगती। इसलिए आज हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिंपल हैं बट थोड़ी सी कंफ्यूज के कारण वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखूंगा। सबसे पहले कुछ ऐसे जो है सेंटेंस लिख के उनमें बताऊंगा कि क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बहुत ही इत्मीनान से इनको आपको समझना है, बिकॉज ये छोटी सी चीज जो है वो स्पेशली कंफ्यूज क्रिएट करती है। तो आज हम इनको कंफ्यूज को दूर करेंगे। इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वैसे ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए पहला सेंटेंस जो है, मोहित आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही राइटिंग। मोहित आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही राइटिंग। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो नरेशन वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, नरेशन वाले सेंटेंसेज में सैड टू को हम किस में लिखते थे, आस्क्ड में चेंज करते थे। ओके, फिर वहां पे जो कनेक्टिव वर्ड लगाते थे या तो WH वर्ड लगाएंगे या फिर WH वर्ड न आके फिर हम क्या लगाते थे, इफ लगाते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो चीजों पे विशेष फोकस रखना है। एक तो जैसे ही आपसे यहाँ ये पूछे आस्क्ड अगर आए तो अगर WH वर्ड यहां आ रहा है, ये जो कनेक्टिव वर्ड यहां आ रहा है, अरे कंजक्शन तो ये भी है ही। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमें ये देखना है कि जैसे ही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे नरेशन के अंदर, उसमें WH वर्ड के बाद हम स्टार्ट किससे करते थे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते थे। तो यहां पे ये वोज न होकर ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहां आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहित आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज राइटिंग। जो कुछ भी वह लिख रहा था उसके बारे में उसने उसको आस्क्ड किया। भाई तुम जो वह लिख रहा था, व्हाट एवर ही वाज राइटिंग, उसके बारे में उसने उसको क्या किया, आस्क्ड किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नरेशन का कोई भी ऐसे सेंटेंसेस होता है, यहां आपको अंडरलाइन दे दे, ठीक है, और आपसे 4 वर्ड में कनेक्टिव वर्ड दे दे, तो आपको ध्यान रखना है या तो यहां क्या आएगा, इफ आएगा, या फिर यहां कोई भी WH वर्ड आएगा। समझ आ गया। आपको ध्यान में ये रखना है कि यहां पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस कनेक्टिव वर्ड के बाद होगा। समझ आ गया, कनेक्टिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट होगा। मोहित आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज राइटिंग, व्हाट ही वाज राइटिंग। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं है, यहां पे क्लियर हो गया, ध्यान में रखना। दूसरी चीज आती है, मीना टोल्ड मी। देखिए स्टूडेंट, सबसे मेन बात तो यही है हमारी कि यहां पे हमसे टोल्ड पूछा है। तो टोल्ड पूछा है, इसका मतलब नरेशन असर्टिव सेंटेंस वाले नरेशन थे। असर्टिव सेंटेंस वाले जो नरेशन थे उनमें सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते थे, और टोल्ड में चेंज करने के बाद उनमें जो कनेक्टिव वर्ड लगाते थे वो दैट लगाते थे। तो सबसे पहले तो यहां क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। अगर ऑप्शन में दैट नहीं है, ऑप्शन में अगर दैट नहीं है तो फिर हम जो एडजेक्टिव है वही मानेंगे, वही मानेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वही सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ ये जो वोज है वो इस सी के आगे, इस सब्जेक्ट के आगे आएगा। तो वाई सी वोज एब्सेंट, वाई सी वोज एब्सेंट। देखिए ध्यान रखना, छोटी सी चीज है,
कड़वी चीज है, समझ आने में थोड़ा सा पसीना आएगा, बट ये चीज आपका सिलेक्शन करवाएगी। इसीलिए मैंने ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो हमारे जो लास्ट सेशन है उसमें रखी हैं, बिकॉज जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे कंजक्शन के उसमें मैंने इजी वे में स्टार्ट किया था। अभी हम आपको कहां लेके जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स वे की ओर लेके जा रहा हूं, तो प्लीज फोकस ऑन दैट कॉम्प्लेक्स। ओके, वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इजी बना रहा हूं आपको। तो यहां क्या हो गया, मीना टोल्ड मी व्हाई। तो देखिए यहां कनेक्टिव वर्ड है और कनेक्टिव वर्ड के बाद में यहां सब्जेक्ट आएगा, फिर यहां ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो यहां आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मीना टोल्ड मी व्हाई शी वॉज एब्सेंट, फिर आगे क्या है, द प्रीवियस डे। समझ आ गया आपको? आपको क्या ध्यान रखना है, अगर टोल्ड आ गया, टोल्ड आने का मतलब क्या है, कनेक्टिव वर्ड जो है वो कनेक्टिव वर्ड क्या है, दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि यहां सेड टू को हमने टोल्ड में बदला। और देखो ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें जो है ना वो ही आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कि मोहन डिड नॉट टेल मी, मोहन डिड नॉट टेल मी वेयर हैड ही, वहीं सेम प्रॉब्लम है इसमें भी। क्या प्रॉब्लम है भैया, यहां ये जो सब्जेक्ट है वो यहां आएगा और ये जो है वो यहां आ जाएगा। सी मोहन डिड नॉट टेल मी, मुझे ये नहीं बताया कि उसने जहां पे बैग रखा था, यहां पे ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें अगर क्वेश्चंस अगर आस्किंग करता तो फिर ये नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है वो नहीं होता। स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है तो यहां आगे वाली जो क्लोज होती है वो असर्टिव में होगी, वह सिंपल होगी। ओके, उसके बाद में यहां जो कनेक्टिव वर्ड होगा उस कनेक्टिव वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, क्या रखना है, मोहन डिड नॉट टेल मी वेयर ही हैड पुट द बैग। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट आता है, ही आस्क्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहां पे हमें सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि यहां आस्क्ड जो है वो इंट्रोगेट यहां पे कर रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर बेसिकली ऐसा सेंटेंस आपसे पूछा जाता है तो अगर इसमें एरर मानता है तो उसमें एरर का आपको ये ध्यान रखना है कि यहां अगर आस्क्ड आया है, यहां अगर आस्क्ड आया है तो यहां जो कनेक्टिव वर्ड आएगा वो या तो WH वर्ड आएगा या फिर क्या आएगा, WH वर्ड ना आके क्या आएगा, इफ आएगा। चलो ध्यान रख लोगे भैया। तो यहां पे इसी को भी क्या मान सकता है, एरर मान सकता है, बिकॉज आगे वाला टोटली सेंटेंसेस क्या है, टोटली सेंटेंस क्या है, बेसिकली ऑलराइट है, बट यहां प्रॉब्लम है वो ये इस चीज की है। तो मैंने आपके सामने जितने भी सेंटेंसेस समझाए हैं आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है और ये सिंपल है, तो आपको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहां पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि इट वॉज 9 years ago when he came to जयपुर in search of a job। ये एग्जैक्ट के सेंटेंस है, ये एक बार पूछा हुआ है। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्या एरर नजर आ रही है, आपको एरर ऐसा लगेगा कि दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस, देयर इज नो एरर हियर, बट इसमें एरर क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझाना जरूरी होता है, जिनको समझना जरूरी होता है, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। तो देखो यहां पे जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इट प्लस वॉज प्लस टाइम आए, इट प्लस वॉज प्लस टाइम आए, तब तो हमारा जो कंजक्शन है, हमारा जो कनेक्टिव वर्ड है वो हम क्या लगाएंगे, वहन लगाएंगे। समझ आ गया आपको, हम क्या लगाएंगे, वहन लगाएंगे। यो और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इट प्लस वॉज आ गया और यहां पे टाइम वर्ड लगाया और उससे के साथ में एगो शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया, एगो शब्द आ गया, तो फिर हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। समझ आया क्या आपको, यानी कि हमारा वेन है, हमारा दैट है, ये कनेक्टिव वर्ड किस सिचुएशन में लगेंगे, जब इट वॉज टाइम प्लस वेन, टाइम एग्जैक्ट आ गया तब तो वेन, एगो आ गया तब दैट। अब इसमें क्या है, इट वॉज 9 years ago, तो यहां ये जो कनेक्टिव वर्ड है वो क्या आएगा, दैट आएगा इसमें। समझ आया क्या,
अब मैं आपको यहाँ पे जैसे छोटे से सेंटेंस लिख के देखता हूं। इट वॉज यहां पे लिख दिया जुलाई। इट वॉज जुलाई, यहां टाइम का मतलब सीधा एग्जैक्ट जुलाई आ गया, ठीक है, टाइम आ गया, यानी कि कहने का मतलब इट वॉज मंडे, इट वॉज जुलाई, इट वॉज 2009। ओके, तो यहां पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? व्हेन आई केम हेयर, आई केम हेयर, जब मैं यहां आया तब जुलाई थी। ओके, अब मैं इसी सेंटेंस को ये लिखूं कि इट वॉज, यहां पे लिखा 10 years ago, 10 years ago, यहां पे कनेक्टिव वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? दैट आई लेफ्ट दिस सिटी, ये सिटी छोड़े यहां पे मुझे 10 साल पहले की बात है। तो देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होता है, प्लीज आपको ध्यान ये रखना है कि इट वॉज टाइम आ गया, यानी कि यहां पे कोई भी टाइम इंडिकेटिव वर्ड आता है तब तो हम उसको व्हेन से कनेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा टाइम इंडिकेटिव वर्ड के साथ में एगो आता है तब हम उसको क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। समझ आ गया? तो देखिए मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इट वाज जुलाई व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया तब जुलाई थी। यहां पे इट वाज 10 years ago, 10 years ago दैट आई लेफ्ट दिस सिटी, इस शहर छोड़े हुए मुझे कितने साल पहले की बात है? 10 साल पहले की बात है, ये शहर छोड़े हुए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या करेगा? एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 years have passed that he came back home, 20 years have passed। अब इसमें वो इट इज टाइम वाला नहीं है, इसमें ये क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर दूसरी है। तो देखो इसको भी ध्यान से समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि 20 years have passed, देखिए यहां पे इस दैट की जगह है हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना, नहीं बोलते क्या जब से मैं यहां आया हूं वह क्या कर रहा है? इधर उधर घूम रहा है। जब से मैं यहां आया हूं मैंने उसको देखा नहीं है। जब से मैं यहां आया हूं बातें किया जा रहा हूं। जब से मैं यहां आया हूं, तो जब से का मतलब तब से लेके अब तक कोई भी, आप लोगों ने एक मैचस्टिक देखी होगी, मैचिस का जो एक वो आती है जो पैकेट आता है उसके ऊपर कई बार लिखा हुआ था ना सिंस 1990, मतलब 1990 से लेके अब तक कोई भी एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है सिंस फला जो सन है 1975। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? जैसे कि मान लीजिए कोई मैकडोवेल्स है तो उस पे लिखा हुआ है मैकडोवेल्स सिंस 1970। इसका मतलब ये हो गया कि तब से लेके वह यहां तक क्या होती आ रही है? चलती आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे एक तरफ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, दूसरी तरफ यहां आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। समझ आया? आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है। सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया हूं मैंने उसको देखा नहीं है। तो यहां क्या हो गया? सिंस का यूज हमने किया है। क्लियर हो गया भैया? देखना इसमें हमारी एरर क्या हो गई, ये इस जो है सी पार्ट है उसमें हमारी एरर हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ परफेक्ट टेंस है सिंस, ये कुछ कंजक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं बट ये क्या करते हैं? कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो आपको इस तरह से आपका कंफ्यूज क्या करना है? दूर करना। नेक्स्ट आपका आता है इफ यू पास द एग्जाम देन, बोलने में हम देन बोलते हैं बट इन रिटन हम लोग किसका यूज नहीं करते? इन देन का यूज नहीं करते। ये यहाँ पे ये कंडीशन बताता है, रीजन जो डिनोटिंग वर्ड होते हैं वो अपने आगे कुछ भी साथ नहीं लेते हैं। इफ यू पास द एग्जाम, यदि आप एग्जाम को पास कर लेते हो, आई विल गिव यू ए गिफ्ट। आपको बोल रहा हूं मैं, आप अगर एग्जाम पास कर लेते हो यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आई विल गिव यू ए गिफ्ट। ओके, सो बी रेडी। तो यहां पे
इसका जो इफ है इसका किसी से भी पेयर नहीं बनेगा, एक चीज। दूसरी बात जो है, आपको इफ जो है वो एक कंडीशन बनाता है, तो रीजन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं वो अपने आगे क्या नहीं लेते हैं, पेयर जो है, कंजक्शन जो है वो नहीं लेते हैं। एज, जैसा ही वॉज नॉट वेल, जैसे ही वह क्या नहीं था, वेल नहीं था, इसलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो देखो दोनों ये जो हैं, ये वाले कंजक्शन जो है दोनों साथ में नहीं आएंगे, इसमें इसका यूज हम नहीं करेंगे, इनको सेंटेंसेज में और लेके देखेंगे एक बार, अभी आपको और समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद में क्या आता है, इफ यू वर्कड हार्ड देन, तो इसमें भी ये नहीं आएगा, देन नहीं आएगा। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम, यदि तुम कठिन मेहनत करते तो एग्जाम को पास कर लेते। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो इफ है वो इस तरह से आपको क्या करना है, यूज करना है, यहां इनके साथ में किसी का भी पेयर नहीं बनेगा। ओके, समझ आ रहा है आपको? आपके सामने मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, उन्हीं से उनके ऊपर मैंने फिर आपको क्या डाले हैं, कंजक्शन डाले हैं। ये कह रहा है कि बट है, यट है, nevertheless, however, still and whereas। ओके, whereas इसका मतलब क्या होता है, जबकि। इनमें यह होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोधाभासी होता है, वह जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे तब हम इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे। बट ऐसा किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे, आई डिड माई बेस्ट, मैंने मेरा अच्छा प्रयास किया, बट आई फेल, लेकिन फेल हो गया। वैसे ही क्या है, इसमें देखो मैंने सारे इसलिए डाले हैं क्योंकि इनमें किसी का भी यूज कर सकते हैं हम, इनमें हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई डिड माई बेस्ट बट आई फेल, यट आई फेल, नेवरदलेस आई फेल, however, whereas I fail। यानी कि स्पेशली जो मेन अच्छा रहेगा वो तो ये वाला बट रहेगा, क्योंकि बट जो है वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वह क्या होता है, ये सारे के सारे एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी है। समझ आया आपको? तो इस तरह से एक जो सेंटेंस होता है, एक क्लोज जो होती है वो दूसरी क्लोज से क्या हो, कॉन्ट्राडिक्ट हो, तब हम इन कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि यहां पे ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि वाइज मैन शो देयर फॉल्ट, वाइज मैन होते हैं वो अपनी फॉल्ट को शो कर देते हैं कि भाई ये मेरी गलती थी। यहां पे कह रहा है फूल्स अवॉइड देम, जबकि फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो उनको टालेंगे, वो सोचेंगे नहीं कि भाई मेरी गलती है कि नहीं है। वैसे वाइज मैन शो देयर फॉल्ट वेयर्स, जबकि फूल्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। यहां पे क्या हो गया, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट बट फूल्स अवॉइड देम, लेकिन फूल उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। समझ आया आपको? इस तरह से नेक्स्ट है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वह खुश है। ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी, फिर भी वह क्या है, खुश है। समझ आया? तो ये जो कंजक्शन जो दे रखे हैं आपके सामने, ये जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब दो सेंटेंस, जब दो क्लोज एक दूसरे के विपरीत हो तब हम इनका यूज करते हैं, बट हो, यट हो, नेवरदलेस हो, होएवर हो, स्टिल हो, वेयरएज हो। तो ये आपका आई होप कि समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। एक एंड जो हमारा लास्ट सेशन और होगा उसमें भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो अब इसे सेव कर